तो भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित 2.0 में। आज के वीडियो में यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम समझने वाले हैं एडसेंस अर्निंग के बारे में। थंबनेल में आपने देखी ली होगी भाई पैसा। टेंशन मत लो यार, वीडियो में भी पैसा दिखाया जाएगा। थंबनेल को जस्टिफाई करा जाएगा यार। थंबनेल में अगर पैसा दिख रहा है तो वीडियो में पैसा दिखेगा। पैसा देख करके जाओगे आप, क्योंकि पैसा दिखाने वाले वीडियोस में ही भाई आजकल जो है वो ज़्यादा व्यूज़ आता है। तो भाई हमने सोचा थोड़ा हम भी थोड़ा बहुत जो है वो शुरू करा जाए। बट यार ब्लॉगिंग वाली फील्ड में यार बहुत सारे नए नए बंदे यार एंटर करे हुए हैं। वो उल्टे सीधे टॉपिक पे काम कर लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरे यार 10,000 व्यूज़ आ रहा है, 15,000 व्यूज़ आ रहा है, बट भाई अर्निंग जो है वो हो नहीं रही है। कहीं क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, कहीं CTR नहीं आ रहा है। अगर हो भी रही है अर्निंग तो 10-10 12-12 हज़ार व्यूज़ पर भाई क्या बन रहा है, सिर्फ $1 आधा डॉलर। इससे बहुत सारे ब्लॉगर लोग यार ग्रसित है। तो ये सब बकवास बातें जो है यार वो हम बाद में करेंगे। पहले यार अर्निंग देख लो, क्योंकि भाई अर्निंग देखने के लिए तो आप आए होगे ना, क्योंकि थंबनेल पे भी यार अर्निंग का थंबनेल लगा हुआ है और भाई टाइटल में भी अर्निंग वर्ड लिखा हुआ है। तो पहले वो दिखाते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी यार, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। तो भाई स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आज टुडे की अर्निंग जो है रिपोर्ट खोल रखी है स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप सिंपल सा देखो जाकर के, एक डिफरेंस आपको दिखाना चाहता हूँ जो यार आप नहीं समझते हो। तो डिफरेंस ये है, यूनाइटेड स्टेट का आप देख सकते हो। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट वाले में 9,000 के आसपास जो है पेज व्यूज़ आए, और सिर्फ 9,000 पेज व्यूज़ पर अर्निंग बन रही है $48। ये अभी सिर्फ एक दिन की अर्निंग जो है वो आपको दिखा रहा हूँ। नीचे आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम वाले में 3,000 पेज व्यूज़ आए हैं, $9 के आसपास बनी है। कनाडा में 1,000 पेज व्यूज़ आया, $4 बनी है। और ऐसे ही आप देखोगे तो इंडिया वाले पे यार यहाँ पर देखोगे 8,000 व्यूज़ आए हैं। 8,000 व्यूज़ पर कितनी अर्निंग बन रही है भाई, सिर्फ $1 से $1.5 बन रही है। समझ रहे हो इतना कम अर्निंग क्यों बन रहा है? इसके बारे में ही आज का वीडियो होने वाला है। आप बहुत ही ज़्यादा जो है वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर के जाओगे। मैंने भी स्टार्टिंग में बोल दिया था कि भाई बकवास बातें छोड़, बट ये एक्चुअल में बकवास बातें हैं नहीं भाई। अर्निंग तो देखो ही देखो, बट अर्निंग के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ भी समझो। अभी थोड़ा सा आपने टुडे की देखी, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ भाई लास्ट 7 डेज में जब आप अर्निंग देखोगे यहाँ पर, तो भी आप यहाँ पर नोटिस करो लगभग 1 लाख के आसपास पेज व्यूज़ है, $463 बन रही है। 37,000 पेज व्यूज़ है, $112 बन रही है। वहाँ पर इंडिया में आप देखो, इसमें भी 1 लाख पेज व्यूज़ हैं और बट सिर्फ $18 बन रही है। आ- इसका और इसका डिफरेंस आप देख रहे हो। यहाँ पर आप अर्निंग का जब डिफरेंस देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ $18 है। यहाँ पे आप देखो इस जगह पर जो अर्निंग का डिफरेंस है वो आप देखो, इस जगह पर आपको समझ में आएगा। ये देखो यहाँ पर भाई यह है $463 और यहाँ पर है $18। और यहाँ पर अगर आप पेज व्यूज़ का कॉन्सेप्ट देखोगे जा करके, तो पेज व्यूज़ लगभग लगभग बराबर है। इवन इंडिया में पेज व्यूज़ जो है वो ज़्यादा है। देखो आप, इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा अर्निंग में। अब जो लोग पुराने हैं वो तो कई सारा कॉन्सेप्ट यार समझ रहे होंगे, बट अभी हम इसको जो है वो लास्ट 30 डेज भी कर देते हैं, ताकि लास्ट 30 डेज में भी आप देख लो यार। पेज भी देखो रिलोड ही हो रहा है। ऐसा मत समझना कि पेज जो है वो रिलोड जो है नहीं हो रहा। सिर्फ 4 लाख के आसपास पेज व्यूज़ आए हैं और मेरा यूनाइटेड स्टेट से ना $2,000 जो है बन चुका हुआ है। वहीं इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4,91,000 लगभग 5 लाख व्यूज़ आए हैं भाई, और $100 भी नहीं बन पाया। देखो भाई, अगर ब्लॉगिंग फील्ड में बिल्कुल नए नए कूदे हो और सोच रहे हो किसी टॉपिक में काम करने की, तो किसी भी टॉपिक पे यार ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जरूर ध्यान देना। आप ब्लॉग बना क्यों रहे हो? पैसा कमाने के लिए तो बना रहे हो। तो जब पैसा कमाने के लिए ब्लॉग बना रहे हो ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऐसे टॉपिक पे काम करो जिसमें पहली बात तो एडवर्टाइजर हो। ऐसा नहीं कि यार इंडिया में जो है वो कम अर्निंग ही होती है हर टॉपिक पे ही, कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मार्केट में चल रहे हैं। जैसे कि एक टॉपिक आपका चल रहा है मॉडेड APK में माइक्रो निच वेबसाइट बना करके। उसमें क्या होता है, CPC जरूर आपका 0.02 0.03 0.05 के आसपास रहता है, बट भाई ओवरऑल जो अर्निंग जो है बनती है जा करके वो बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि उसमें CTR बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें CTR जो है वो 4% 5% के आसपास रहता है। क्योंकि भाई क्या है, आपने एक पेज बना दिया हुआ है और उस पर बोल दिया हुआ है कि भाई APK डाउनलोड में, तो उसमें डाउनलोड वर्ड ज़्यादा रहता है। तो उसमें जो ऐड वगैरह भी आते हैं ना, वो उसमें भी ऐड में भी आप देखोगे ऐड में कहीं डाउनलोड वर्ड का यूज़ होता है। तो बंदा जो उसमें आने वाला होता है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है। वो डाउनलोड बटन में क्लिक करने की वजह से वो ऐड पे क्लिक कर देता है और जाकर के वेबसाइट को विजिट करता रहता है, और वहाँ पर भी खोजता रहता है जिस वेबसाइट पे क्लिक करके वो जाता है कि वहाँ पर जो है उसे डाउनलोड का लिंक मिल जाए। तो मुझे लगता है यही एक वजह होगी जिसकी वजह से उसमें जो है वो CTR वगैरह जो है वो ज़्यादा हो जाता है। अब CTR वगैरह ज़्यादा हो जाता है
4-5% का मान लो CTR है, बट CPC अगर 0.02 के 0.03 के आसपास या 0.05 तक मिलती है तो भी यार ऑन एन एवरेज जो है वो अर्निंग ठीक ठाक बन जाती है। मतलब अगर हम बात करें तो 1 लाख पेज व्यूज़ पर जो है वो $100 आसानी से बन जाता है। बट यहाँ पे आपने नोटिस करा था 5 लाख के आसपास पेज व्यूज़ जा रहे हैं, 5-6 लाख के आसपास, और $100 भी नहीं बन पा रहा है। तो ये कैसे कैसे टॉपिक में हो जाता है। अगर आपने कोई वेबसाइट बना ली है यार हिंदी कोर्स के ऊपर, मान लो कोई वेबसाइट बना ली, या व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर कोई वेबसाइट आपने बना ली, या आपने कोई टूल वेबसाइट मान लो बनाई जो पूरा पूरा इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो, और टूल भी जो है ना वो उसमें एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा नहीं उस नीच में, तो भाई आपका फिर ऐसे ही अर्निंग रहने वाला जैसा मैंने आपको दिखाया इंडिया वाले ट्रैफिक में। अब इसमें निच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि यार ये जो मॉडर्न एपीके वाले में है उसमें क्योंकि CTR ज़्यादा रहता है तो अर्निंग जो है वो ठीक ठाक बन जाती है। दूसरा नीच आपका आता है फाइनेंस वाला नीच। अब फाइनेंस वाले नीच में क्या होता है कि आप जहाँ तक ऑर्गेनिकली जो है वो नहीं रैंक कर पाओगे तो उसमें लोग जो है वो यूट्यूब से ट्रैफिक लेकर के आते हैं। उसमें भी CTR बहुत अच्छा रहता है और खासकर उसमें CPC भी अच्छी हो जाती है क्योंकि भाई इसमें एडवर्टाइजर बड़े पड़े हुए हैं। आप शेयर मार्केट वाले ब्लॉग देखोगे, यूट्यूब चैनल देखोगे, उसमें एडवर्टाइजर बड़े पड़े हुए हैं। एफिलिएट के उसमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं जो अच्छा खासा पे करते हैं। तो इस तरीके के नीच हो गए। तीसरी आपकी अभी हम इंडियन ट्रैफिक की बात करें कि इंडियन ट्रैफिक में आप जो है वो को कैसे अच्छा CPC मिल सकता है, कैसे अच्छा CTR मिल सकता है, और आप कैसे एटलीस्ट आपका अगर 1 लाख व्यूज़ आ रहा हो तो आप 1 लाख व्यूज़ पर आप $100 या उससे ज़्यादा अर्न कर सकते हो, उससे कम तो ना रहे। तीसरी आपका कॉन्सेप्ट आ गया भाई ये जो आपके मेक मनी वाले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, जो कि भाई $200 लगाया, कोई ऐप डाउनलोड करिए उससे $500 कमाइए, क्योंकि इसके भी एडवर्टाइजर मार्केट में भरे पड़े हुए हैं। जो लोग भी इस तरीके के वीडियोस यूट्यूब पे बनाते हैं उनको बहुत अच्छा पैसा मिलता है, बहुत अच्छा उनका RPM रहता है यूट्यूब पे भी। और जो इसी टाइप के कैटेगरी के लोग को जो है वो अपने ब्लॉग वगैरह में भेजते हैं, अगर उनका कोई ब्लॉग भी है तो वहाँ से भी बहुत अच्छी अर्निंग होती है। क्योंकि आप देखिए रहो भाई, विंजो हो गए, कई सारे ऐसे लूडो गेम वाले ऐप जो है इसमें भरे पड़े हुए हैं जिसमें आप ऐप को इंस्टॉल करके उस पर गेम खेल करके जो है पैसा कमाते हो। और इसी में ही थोड़ा सा अगर हम और ऊपर जाएँ तो उसमें फिर आपकी ये ब्लॉगिंग वाली कैटेगरी भी जाती है जिसमें SEO आ जाता है, आप ब्लॉग बनाना बताते हो तो उसमें आपके ये वाले एडवर्टाइजर कवर हो जाते हैं जो डोमेन और होस्टिंग वाले होते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा जो है पैसा खर्च कर रहे होते हैं एडवर्टीजमेंट में। तो ये जो कुछ कैटेगरीज मैंने आपको बताई ना इंडियन ट्रैफिक के लिए, इसमें आपको जो है वो अच्छा CPC, अच्छा CTR और अच्छा अर्निंग आपको हो सकता है। उसके अलावा जितनी आपको कैटेगरी दिख रही है ना उलझुल की, आप हिंदी कोर्स वाली वेबसाइट बना लो, हिंदी कोर्स वाली, इंग्लिश वाली बनाओगे वहाँ से ट्रैफिक आएगा तो अर्निंग सही हो जाएगी। बट अगर आपको हिंदी कोर्स वाली वेबसाइट बना रहे हो, या हिंदी वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस वाली वेबसाइट बना रहे हो, या व्हाट्सएप स्टेटस वाली वेबसाइट बना रहे हो, या ऐसे कोई और टॉपिक ले लो, वहीं पर अगर आप PDF डाउनलोड वाली वेबसाइट बना रहे हो ना, फिर उसमें डाउनलोड वर्ड आ गया तो ऑटोमेटिकली आपको CPC जो है वो अच्छा मिलने वाला है, आपका CTR जो है वो ज़्यादा रहने वाला है क्योंकि उसमें डाउनलोड सॉफ्टवेयर डाउनलोड वाले जो है वो ऐड आते हैं। और नहीं तो भाई फिर फोकस करो US, कनाडा और UK का, जिसको हम इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बोलते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश ठीक करो, और अगर इंग्लिश नहीं सही आती है तो, अगर इंग्लिश नहीं सही आती होगी ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझने में टाइम लगेगा। फिर आप कोशिश करो भाई बाहर की ओर। अब बाहर में भी क्या होता है ना, अगर आपका US वगैरह से ट्रैफिक आ रहा है ना तो वहाँ पर अगर आपने कोई इंग्लिश कोर्स की वेबसाइट बनाई, एक हिंदी कोर्स की वेबसाइट हो गई और एक इंग्लिश कोर्स की वेबसाइट हो गई, तो उसका अर्निंग का डिफरेंस आपको ऐसे ही नजर आएगा जैसे मैंने अभी आपको स्क्रीन में दिखाया कि अगर आपका हिंदी कोर्स वाली वेबसाइट है तो आपका 4-5 लाख व्यूज़ आ रहा होगा, और 4-5 लाख व्यूज़ पे भी $100 ना बन रहा हो। वहीं अगर इंग्लिश कोर्स की वेबसाइट और फॉरेन से US, UK और कनाडा वगैरह से ट्रैफिक आ रहा तो आपका जो अर्निंग है वो भाई 3-4-5 गुना ज़्यादा हो रहा होगा। तो ये एक डिफरेंस है जो नए ब्लॉगर लोग ना बड़ा ही कंफ्यूज रहते हैं। भाई किसी भी टॉपिक पे जो है वो आंख बंद करके काम नहीं कराया जाता। ब्लॉगिंग में आए हो, पैसा कमाना है तो ऐसे टॉपिक पे काम करो जिसमें एटलीस्ट आपको जो है वो अच्छा CPC मिल सके, जिससे जो है वो आप अच्छा खासा अर्निंग कर सको। ये जब आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, ये जब आप काम कर लोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि यार मैं ट्रैफिक तो मैं बहुत लेकर के आ रहा हूँ अपने ब्लॉग पे, मेरे ब्लॉग पे तो 10-20 हज़ार का ट्रैफिक आ रहा है, अर्निंग जो है वो $3-4 $2 बन रही है। ठीक है ना। तो ये यार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने माइंड में ध्यान रखना कि ऐसे निश पे ही काम करना जिस पे आपको अच्छा CTR और अच्छा CPC मिले। और मैंने यहाँ पर आपको एक मोटा जो है वो आपको एक ओवरव्यू भी दे दिया हुआ है। सिर्फ आंख बंद करके यार ऐसी ब्लॉगिंग वाली फील्ड में नहीं घुस जाना है। और जो लोग भी यार ब्लॉगिंग में पैसा कमा रहे हैं, जो एक लेवल पे पहुंच गए, उनको ये बात अच्छे से पता चल जाती है। या तो वो लोग क्या करते हैं, अगर इंडिया से ट्रैफिक लेकर के आ रहा है तो वो ऐसा निश पकड़ते हैं कि भाई इसमें CTR ज़्यादा रहे, और या तो भाई अगर वो फिर फोकस करते हैं ना वो US से ट्रैफिक लेकर, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ इंटरनेशनल ब्लॉगिंग में कि भाई बाहर से जो है वो ट्रैफिक आ जाए। कोई ऐसा टूल वेबसाइट बनाओ यार जो बाहर रैंक करे, वहाँ से ट्रैफिक आए, तब हमको जो है वो अच्छा उसमें CPC मिलेगा। क्योंकि भाई जो मेरे टॉपिक रहते हैं ना,
मेरे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा CTR नहीं रहता। अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लिख रहे हो ना तो उसमें 2% 2.5% यही CTR रहेगा। ज़्यादा CTR जो मैंने देखा इसी टाइप के टॉपिक पे रहता है जिसमें कोई डाउनलोड से रिलेटेड आपने कुछ कंटेंट बनाया हुआ है, ModeDP के डाउनलोड या PDF डाउनलोड वाली, इसमें CTR जो है ज़्यादा रहता है। बट अगर आपको इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लिख रहे होगे तो उसमें CTR आपका जो है वो 2.5-3% रहेगा। बट एक केस में आपका CTR जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में भी, जिसमें एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, जैसे कि लूडो खेल करके पैसा कैसे कमाएं। इसमें आपका इतना ऐड आएगा ना कि बंदा जो है वो भाई वो तो पैसा कमाने आया ही हुआ है ना ऐप इंस्टॉल करके, अब उसमें किसी और ऐप का अगर ऐड आ रहा है तो भाई बंदा क्लिक करेगा, तो इसमें भी 4-5% 6% तक CTR चला जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझो, कोई ऐसे निच पे काम करना जिसमें मार्केट में उसमें बहुत ज़्यादा ऐड चल रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा रहने वाली है। CPC भले ही कम होगा बट CTR ज़्यादा होगा तो आपकी अर्निंग हो जाएगी। इंडिया के अगर हम टॉपिक पे काम करेंगे, जनरली जब लोग ब्लॉगिंग में आते हैं ना तो भाई वो इंडिया के बारे में ही जानते हैं, इंडिया में जो चल रहा है उसी चीज़ के बारे में जानते हैं, तो उनका फोकस जो इसी तरफ जाता है। स्टार्टिंग में नए नए हो तो फोकस अपना उधरी तरफ रखो, बट इंडिया में भी ऐसी कैटेगरी को फॉलो करो जिसमें एटलीस्ट आप जो है वो सही अर्निंग बना पाओ जा करके। ठीक है, तो आई होप यार आपको कुछ यार क्लैरिटी मिली होगी। मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने का ट्राई करा कि भाई ब्लॉगिंग में अगर कूदे हो ना तो निच सिलेक्शन जो है वो, अगर खासकर अगर आप एडसेंस से अर्निंग करना चाहो तो यहाँ एफिलिएट की बात नहीं हो रही। आप अगर देखो नए ब्लॉगिंग में आओ ना तो एक नया बंदा एडसेंस ही जानता है, एफिलिएट तो यार फिर एक उसके ऊपर का पड़ाव होता है। एफिलिएट आप नए आओ तो पहले एडसेंस अर्निंग कर लो, देन आपको फिर एफिलिएट समझ में आएगा ना। तो एडसेंस वाले केस में भी क्या है ना भाई कि ऐसे अर्निंग नहीं हो जाती है कि भाई 10,000 का ट्रैफिक आ रहा और भाई डेली का 10,000 के पेज ब्लॉग व्यूज़ या पेज व्यूज़ आपके आ रहे हैं ना, और आप जो है $100 महीने कर लोगे। आपको दिखाई ना मैं अर्निंग रिपोर्ट, 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं भाई और $1 भी नहीं बन पा रहा है। तो गलत सलत टॉपिक पे काम करोगे ना जिसमें एडवर्टाइजर मार्केट में हो गई नहीं। आप सोचो ना यार, एक व्हाट्सएप स्टेटस वाली साइट पे क्या ही एडवर्टाइजर आएगा, किस तरीके किस कैटेगरी की ऑडियंस आएगी और किस तरीके का उसमें एडवर्टाइजर आएगा। तो भाई सिंपल सा समझो यार, अब आजकल के टाइम में, और आजकल तो वैसे भी अगर हम बात करें तो एडसेंस की अर्निंग ऑलरेडी लो हो रखी हुई है। ज़्यादा मार्केट में अगर बात करें ना तो या तो एडवर्टाइजर पैसा नहीं खर्च कर रहे, और पता ही है रिसेशन का टाइम चल रहा है। तो भाई ऐसे टॉपिक पे काम करो जिसमें एटलीस्ट CTR ज़्यादा हो। अगर CTR नहीं ज़्यादा है, CPC अगर अच्छा चाहिए तो फिर भाई झूला झंडी उठा करके ना फिर फॉरेन के लिए कंटेंट बनाओ, US वाले लोगों के लिए कंटेंट बनाओ, फिर वहाँ से ट्रैफिक लेकर के आओ, तब आपको जो है वो सही अर्निंग होगी। तो चलो आज का वीडियो यार यही तक रखते हैं। आई होप यार आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी भाई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।